अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बीटेक। आप देख रहे हैं सेमेस्टर 2 का थ्योरी एग्जामिनेशन 2021-22 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर। और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में आप देख सकते हैं कि ये सेमेस्टर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेमेस्टर 2 हम सॉल्व करेंगे और वो भी यूनिट 2 ही सॉल्व करेंगे, यूनिट 2 ही हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी से। इसमें देखिए आप एक करंट सोर्स दिया गया है, एक रेजिस्टेंस 500 ओम का 0.04 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर दिया गया है और एक इंडक्टर दिया गया है। तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एफ ऑफ द टैंक सर्किट। दूसरा है फाइंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। तीसरा है कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से। तो हमें क्या निकालना है कि ओमेगा आर की वैल्यू निकालनी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ओमेगा आर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/√LC। ये डुअल है उसका RLC सीरीज सर्किट का। तो L और C की वैल्यू पुट कर दीजिए, 16 × 10⁻³ हो जाएगी और C की वैल्यू जो है 0.4 × 10⁻6 हो जाएगी। तो ये आप पुट कर दीजिएगा क्योंकि हम माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट करेंगे और मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कन्वर्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे वैल्यूज़ उसकी पुट कर लीजिएगा और वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आप देख सकते हैं। तो आंसर जो है वो आ रहा है 12,500 हर्ट्ज़। ठीक है, इसके बाद हमें ये भी निकालना था कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR क्या है। तो FR जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा R/2π। तो 2π से डिवाइड कर दीजिए। 2π से जब डिवाइड करेंगे 12,500 को 90 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, 90 हर्ट्ज़। ये आपके दो आंसर हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पूछा जो गया है कि क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट। तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट आप देख सकते हैं, मतलब क्वालिटी फैक्टर का इसका अलग फॉर्मूला होता है ओमेगा R/C। तो ये फॉर्मूला आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा। ओमेगा आर की वैल्यू पुट कर दी, R और C हमें पता ही था, हमने पुट कर दिया। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 2.5 आ गई। तो 2.5 जो है वो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ रही है। और क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ये आने के बाद अब हमें सॉल्व करना है वोल्टेज। तो वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे I × Z होता है। तो या तो हम Z निकालें या तो हम Y निकाल दें। तो Y जो है एडमिटेंस निकाल के हम Y = क्योंकि 3 पैरेलल ब्रांच है तो Y = Y1 + Y2 + Y3 करना ज़्यादा आसान होगा। तो एडमिटेंस निकालने के लिए हम पुराना सर्किट अपना फिर से देखेंगे। तो जो सर्किट हमारा था उसमें 500 ओम और 0.4 माइक्रोफैरड और 16 मिली हेनरी, ये तीनों चीज़ें जो है वो पैरेलल में लगी हुई थी। ये सर्किट आप देख सकते हैं। तो 500 ओम का हो जाएगा 1/500। Y1 अगर निकालेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है Z का। और फिर उसके बाद जो ये आपको XL और XC निकालना पड़ेगा। तो XC निकालेंगे कैसे 1/ωc करके। तो 1/2 ओमेगा हमें निकाल चुके हैं, C की वैल्यू पुट की 200 ओम आ गया। इसी तरीके XL हम निकाल सकते हैं कि ओमेगा L है, XL जो है ओमेगा और L अलग अलग निकाला और फिर वैल्यू निकाल ली हमने 200 ओम। तो XC और XL दोनों की वैल्यू 200 ओम आ रही है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या होगा कि 200J ऊपर आ गया और 1/200J नीचे आ गया। ठीक है, रेसिप्रोकल उसका करके इसमें ऐड करेंगे। तो क्योंकि पैरेलल में है तो तीनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि तीनों पैरेलल में है, 500 और ये तीनों। ठीक है, तो ये तीनों जो है पैरेलल में ऐड हो जाएंगे। और पैरेलल में ऐड हम कैसे करेंगे, 1/500 किया तो 0.002 आ गया। और J 200J + 1/200J इसका LCM लिया। तो LCM लेने के बाद 200J × 200J J² हो गया, माइनस में आ गया, -40,000 + 1/200J। इसको सॉल्व किया 0.002 + 200J आ गया। तो ये सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे कि इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को अगर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है तो पोलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको 0.002 प्लस वैसे हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूले में B = I/Y में, लेकिन फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे पोलर में क्योंकि हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमें पोलर में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि पोलर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं 3.6 × 10⁻³ I की वैल्यू लिख दी है और ये Y की वैल्यू लिख दी है। इसको सॉल्व किया यहाँ पे 200 एंगल 90 आ रहा है। तो 90 जब ऊपर जाएगा तो वो जाएगा -90 में आ जाएगा। और 3.6 इससे कैलकुलेशन जो की है 0.018 × 10⁻³ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व होके आया है। उसके बाद जो है हम दो करंट भी निकालनी थी। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने एक ये सवाल पूरा किया है कि IR और IL भी आपको निकालनी है।
तो आई आर और आई एल कैसे निकालेंगे, आई आर की वैल्यू आप जो वी आपने निकाला है वी अपॉन 500 कर देंगे तो आई आर आ जाएगा, और वी अपॉन एक्सएल कर देंगे क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा, और वी अपॉन एक्सएल कर देंगे तो आपका आई एल आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे। तो पहला पार्ट में क्या होगा कि आई आर इक्वल टू वी अपॉन आर कर दिया, तो वी की जो वैल्यू है वो कंप्लीट वैल्यू है एंगल -90, ठीक है, और आई की 500 एंगल 0। तो इसको सॉल्व किया तो आ गया 3.6 इंटू 10⁻⁻8 एंगल -90। ठीक है, क्योंकि हमने करंट निकाला है इसकी यूनिट एम्पियर होगी, क्योंकि हमने बाकी यूनिट भी एसआई यूनिट ली हैं, इसलिए जो इसकी यूनिट है वो एम्पियर ही होगी। उसके बाद जो है ये सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट हमें आई एल निकालना था। आई एल की वैल्यू वी बाई एक्सएल है, वी बाई वी और एक्सएल की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और एक्सएल की वैल्यू पुट करके आंसर आ गया आई एल इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻8 एम्पियर। तो ये हो गया आई एल का आंसर। तो ये आपका हो गया ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट जो आपका इसमें दिया गया था AKTU सेमेस्टर 2 2021-22। अब हम इस क्वेश्चन को करने के बाद इसके पूरे आंसर आ चुके हैं, चारों पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसी पेपर में देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है न्यूमेरिकल, इसमें लिखा हुआ 2 कॉइल्स हैविंग रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम एंड इंडक्टेंस 0.004 हेनरी एंड 0.005 हेनरी रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। कैलकुलेट कंडक्टेंस, ससेप्टेंस एंड एडमिटेंस ऑफ ईच कॉइल। देखिए ये जो है कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस तब आप आएगा जब वाई आप निकालोगे। ठीक है, और उसके बाद टोटल करंट और पावर अब्जॉर्ब इन द सर्किट निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या है सर्किट बनाएंगे, तो 5 ओम और 0.04 हेनरी, क्योंकि कॉइल लिखा हुआ है तो ये सीरीज़ में होंगे, और इसमें ये तो दिया ही हुआ है कि ये आप कॉइल्स दोनों कॉइल आपस में पैरेलल में है, और ये पैरेलल में 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स के अक्रॉस। तो ये जो है हमने इसको वैसे ही ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमारा स्टेप ये होना चाहिए कि हमें वाई निकालना है, एडमिटेंस निकालना है, क्योंकि बात क्या है कि एडमिटेंस जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आपका कंडक्टेंस और ससेप्टेंस नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि पैरेलल सर्किट है तो एडमिटेंस जो है वो पैरेलल में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। ये इसका पहले आप Z1 निकाल लीजिए, इसका आप Z2 निकाल लीजिए, और Z1 और Z2 निकालने के बाद हम सीधे 1/Z1 करके रेसिप्रोकल कर देंगे, Y1 निकाल लेंगे, और 1/Z2 करके फिर रेसिप्रोकल करके Y2 निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि लेकिन इसके लिए हमें एक्सेल निकालना पड़ेगा, XL1 और XL2, क्योंकि हम L डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। तो XL1 क्या होगा 2πfL1, तो 2πf 50 दिया गया है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, L1 की वैल्यू दी गई है, L1 की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी। ठीक है, और ये आंसर आ रहा है 12.57। तो ये हो गया आपका ऊपर वाले पार्ट के लिए। ठीक है, अब हम नीचे वाले पार्ट के लिए करेंगे जिसमें 0.05 हेनरी है। तो 0.05 हेनरी वाले में वैल्यूज पुट की 2πf और L 0.05 15.7 ओम आ गया आंसर। तो 15.57 ओम जो आंसर आया है वो आपका आया है नीचे वाले का। तो R + jXL करके लिखा जाता है, तो हम लिख देंगे 5 + 12.57 पहले वाले का, ऊपर वाले का जो हमने निकाला है। ठीक है, 12.57 वैल्यू निकाली है। अब हम दूसरे वाले लिखेंगे 10 + 15.7, 10 तो दिया ही हुआ तो 15.7 हमने निकाल लिया। अब इसको हमने क्या किया, दोनों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये दोनों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हमें निकालना Y1 और Y2 था, हमने निकाला है Z1 और Z2, तो हम क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, Y1 को हम निकालेंगे 1/Z1 करके, और Y2 को निकालेंगे 1/Z2 करके। ठीक है, यहाँ पे ये किया है। आगे ये देख सकते हैं Y1 = 1/Z1, तो वो Z1 की वैल्यू पुट कर दी 1/13.53 एंगल 68.3। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि एंगल तो माइनस में हो जाएगा, और 1/13.53 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 0.0739 आ रहा है। अब इसको हमने फिर उसमें कन्वर्ट कर लिया रेक्टेंगुलर में, क्योंकि रेक्टेंगुलर में जो है वो G1 और B1 से कंपेयर हो जाएगा। Y की वैल्यू G1 + JB1 होती है, तो G1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली कंपेयर हो रहा है 0.027 महो आ जाएगी, और B1 की वैल्यू 0.068 महो आ जाएगी। तो डायरेक्टली कंपेयर हो रहा है। तो G क्या है, G है आपका कंडक्टेंस, B क्या है, B है ससेप्टेंस। तो कंडक्टेंस और ससेप्टेंस दोनों निकाल दी, तो ये आपका पहला आंसर हो गया। फिर उसके बाद सेकंड में आप देख सकते हैं कि सेकंड में हमने 1/Z2 कर दिया है। तो जब हम 1/Z2 करेंगे तो फिर क्या होगा कि Z2 तो हमने ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। ठीक है, और Z2 जो निकाला था ये वही वैल्यू पुट कर दी है। फिर उसके बाद इसको फिर पोलर से जो है वो रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/Z2 करके पहले पोलर में निकाला, फिर उसके बाद फिर रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट किया। तो रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने से फिर G2 + JB2 से कंपेयर कर देंगे। तो ये G जो 0.0288 ये कंडक्टेंस आ गई, ये ससेप्टेंस आ गई। ठीक है,
तो कंडक्टेंस और ससेप्टेंस दोनों आ गई, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। वाई हमें निकालना ही था, तो वाई भी हम निकाल चुके हैं। तो अब ये इस तरीके से हमारे 2 आंसर हो गए। अब हम क्या करना है कि ये फर्स्ट आंसर तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको क्या करना है कि फर्स्ट आंसर निकालने के बाद जो हमारे जो भी कंडक्टेंस ससेप्टेंस आ गए हैं उसको निकालने के बाद हमें क्या करना है कि इसको पैरेलल में ऐड कर दें तो टोटल वाई आ जाएगा, और पैरेलल में ये डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि रियल पार्ट जो है रियल पार्ट से सम प्लस या माइनस होगा, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट से। फिर हम उसको पोलर में कन्वर्ट कर देंगे, ये पोलर में कन्वर्ट कर दिए। पोलर में कैलकुलेटर की हेल्प से आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये 0.127 एंगल -63.7 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे कि हमें सेकंड पार्ट जो दिया गया था उसमें हमें क्या निकालना था, उसमें हमें निकालना था टोटल करंट ड्रॉन बाय द सर्किट एंड पावर फैक्टर। तो टोटल करंट ड्रॉन जो सर्किट का होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = VY। तो वी की वैल्यू में पता है 200 एंगल 0, और वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। वी की देखिए दी गई है 200 एंगल 0, आपको दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू दी गई है ये। और फिर हम क्या करेंगे कि वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। वाई ओवरऑल हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू इस तरीके से हमारी करंट की वैल्यू पूरी आ जाएगी, I = VY करके। तो VY करके हमारी जो वैल्यू आई है, तो मैग्नीट्यूड से और एंगल से जब एंगल मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होते हैं, तो -63.7 एंगल आ गया और मैग्नीट्यूड जो है 25.4 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है, cos फाई होती है। तो cos क्या लिख देंगे, 63.7 लिख देंगे। cos 63.7 करके, क्योंकि पावर फैक्टर हमें निकालना ही था, ठीक है। तो cos 63.7 करके 0.44 आंसर आ जाएगा। अब बात यह है कि ये लीडिंग है कि लैगिंग है, तो ये कैसे देखेंगे, तो आई की वैल्यू और वी की वैल्यू कंपेयर करिए। आई की वैल्यू माइनस में और वी एंगल में, और वी की वैल्यू एंगल में 0 है। तो इसका मतलब है कि आई जो है वो लैगिंग है, इसलिए जो है वो पूरा सर्किट लैगिंग होगा। तो इसलिए cos फाई की वैल्यू जो है वो 0.44 लैग लिखा जाएगा। लैग या लीड लिखना ज़रूरी होता है, ये बहुत ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, देखिए पावर अब्जॉर्ब बाय द सर्किट। तो पावर अब्जॉर्ब बाय द सर्किट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अब्जॉर्ब बाय द सर्किट का फॉर्मूला वही होता है VRMS IRMS cos फाई, ठीक है। तो इसमें VRMS की जगह VRMS की वैल्यू जो दी गई है 200 वोल्ट, और IRMS की जगह जो हमने ऊपर देखिए आप दिख रहा होगा 25.4 एम्पियर जो हमने निकाली है, तो ये रख दीजिए। cos फाई अभी आपने निकाला है इसके ऊपर 0.44, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा पावर = 2235.2 वाट। तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। दोनों क्वेश्चन जो है AKTU 2021-22 इवन सेमेस्टर के थे, ठीक है। तो इवन सेमेस्टर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आए हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आया है। न्यूमेरिकल जो है वो सेकेंड यूनिट से नहीं आया है, तो हमने सिर्फ न्यूमेरिकल ही डिस्कस किए हैं, ठीक है। थ्योरी पोर्शन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी पोर्शन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम जा रहे हैं। अब सेमेस्टर 1 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 2021-22 का, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम इसी से ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, अब हम यूनिट 2 के क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल दिया गया है। तो ये इस पेज पे तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे हमें दिख रहा है कि ये न्यूमेरिकल दिया गया है। 2 न्यूमेरिकल एक साथ दिख रहे हैं, चॉइस में है, तो हम दोनों सॉल्व करेंगे। पहला, अ सीरीज RLC सर्किट कंसिस्ट ऑफ R = 1000 ओम, L = 100 मिली हेनरी और C = 10 माइक्रोफेरेड। जो मिली हेनरी में उसको हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो माइक्रोफेरेड में फेरेड में। द अप्लाइड वोल्टेज इज़ 100 वोल्ट, मतलब RLC सीरीज सर्किट है, सिंपल सर्किट है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहली बात क्वालिटी फैक्टर निकालना है, फिर उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी हाफ पावर पे, ठीक है। फिर बैंडविड्थ निकालनी है। तो ये 4 चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहले आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लगाएंगे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मुझे लगता है सबको याद होगा, क्योंकि क्लास 12 में भी आप ये पढ़ चुके हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ω/R = 1/√LC, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका ω/R आ जाएगा। आप लेकिन आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखी है, तो इसका मतलब आपको ये नहीं FR निकालना पड़ेगा। तो हमें वही सर्किट को हमने रीड्रॉ कर लिया है जो क्वेश्चन में दिया गया है कि R जो है आप देख सकते हैं 1000 ओम आपको दिख रहा है, L जो है 100 मिली हेनरी दिख रहा है, और C जो है वो आपको दिख रहा है 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और ये 100 वोल्ट के अक्रॉस लगे हुए हैं। तो ये हमारा रियल सर्किट बन रहा है। और इसका क्योंकि हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, तो हम डायरेक्टली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√LC लगा सकते हैं।
तो एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 100 इंटू 10⁻³ मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट किया है, और सी में माइक्रोफेरेड को फेरेड में, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 159.15 हर्ट्ज़। ठीक है, सॉल्व करते हुए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये आंसर आएगा, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं इतने पोर्शन को। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट आपको क्या निकालना है कि क्वालिटी फैक्टर निकालना है। तो क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/r√L/C होता है। तो r की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, r की जगह l की जगह l की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, SI यूनिट्स में सारी प्लेस्ड होंगी जैसे पहले की थी। तो अब जो है ये फॉर्मूला इससे मतलब कैलकुलेशन करनी है, बस कैलकुलेशन करके जो रिज़ल्ट आएगा वो आ रहा है 0.1। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा अपनी, 0.1 क्वालिटी फैक्टर आ रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है क्वालिटी फैक्टर निकालने के बाद अब आपको निकालना एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट हाफ पावर सर्किट। तो उसके लिए डेल्टा एफ निकालना पड़ेगा। डेल्टा एफ का r/4πL फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से जो है 795.77 डेल्टा एफ आ रहा है। ठीक है, अब F1 लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला FR माइनस डेल्टा एफ, F2 FR प्लस डेल्टा एफ, दोनों का फॉर्मूला ये है। तो FR माइनस डेल्टा एफ किया आपने, FR प्लस डेल्टा एफ किया, और दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाला -636। ठीक है, और दूसरा आंसर आ रहा है 954.92 आ रहा है। तो 636 जो आंसर माइनस में आ रहा है ये गलत आंसर, मतलब एक्चुअली में गलत सवाल ही दिया गया है। तो आंसर तो सही आ रहा है क्योंकि हमने कैलकुलेशन बार बार चेक कर ली है, ये सही है, लेकिन आंसर जो है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, लेकिन ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सवाल ही इन्होंने गलत बनाया है AKTU ने, लेकिन हमें तो करना ही पड़ेगा। अब इन्होंने F1 F2 नहीं निकलवाने के लिए कहा था, W1 W2 कहा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो F1 बस इसमें 2π मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे दोनों, तो 2π F1 हो जाएगा, ये 4000 हर्ट्ज़ आ रहा है, और 2π F2 हो जाएगा 6000 हर्ट्ज़ आ जाएगा। तो ये निकालने के बाद हमारा आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एकमात्र एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, अब वो लास्ट पार्ट को हम देखेंगे। लास्ट पार्ट में हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला है F2 माइनस F1, माइनस कर दीजिए F2 F1 निकाल ही चुके हैं अभी तो ऊपर निकाला है आपने, तो इसको माइनस करके आंसर आ रहा है 1591.5 हर्ट्ज़। तो ये आ रही है बैंडविड्थ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, या फिर आप कह सकते हैं सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया यूनिट 2 का। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ 3 इम्पीडेंस 70 पॉइंट, ये सब इम्पीडेंस की वैल्यू दी गई है, 1 2 3 तीन इम्पीडेंस दिए गए हैं, तीनों पैरेलल में लगे हैं, 250 वोल्ट सप्लाई है, और आपको निकालना क्या, एडमिटेंस निकालना है पहली बात, फिर उसके बाद करंट निकालना है, सप्लाई करंट, और पावर फैक्टर निकालना है। तो 3 चीज़ें निकालनी है, तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहले आप एडमिटेंस निकालिए तो बाकी चीज़ें फिर उसमें आ सकती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सॉल्व करने में अब हम देखते हैं ये तीनों चीज़ें पैरेलल में लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि कन्वर्ट कर लेंगे हम Z1 Z2 Z3 में, और फिर 1/, क्योंकि एडमिटेंस निकालना है और एडमिटेंस पैरेलल में वैसे भी जुड़ जाता है, तो Y1 = 1/Z1 करके निकाल दिया। तो Z1 को पहले रेक्टेंगुलर टू पोलर में कन्वर्ट किया, पोलर से 1/100 आ गया, तो 1/100 जो है वो 0.01 हो जाएगा, 45 ऊपर जाएगा तो -45 हो जाएगा। Y2 की वैल्यू इसी तरीके से 1/Z2 हो जाएगी, 1/Z2 जब हो जाएगी तो 1/120 + 160 जो हो जाएगा। इसको पोलर में कन्वर्ट किया, पोलर से फिर उसके बाद डिवाइड किया 1/200 को, तो 0.005 आ गया, नीचे 53.13 जो है ऊपर जाएगा, -53.13 हो जाएगा। इसी तरीके से Y3 निकालेंगे 1/Z3 करके, 120 + 90J को पोलर में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद जो है उसको आपने रेसिप्रोकल किया तो ये डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद Y1 + Y2 + Y3 तीनों पैरेलल में लगे हैं, तो तीनों पैरेलल में Y1 + Y2 + Y3 ऐड कर देंगे। तो ये पोलर में है, पोलर, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पोलर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर में भी रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड और सब्ट्रैक्ट करिएगा, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। फाइनल हमारा ये आंसर आ रहा है। Y की वैल्यू जो है वो हम फिर रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 0.0216 एंगल -44.32। तो ये आपका एक आंसर हो गया। आपका टोटल एडमिटेंस Y आ गया। तो आपको अब निकालना क्या था, सप्लाई करंट निकालना था। सप्लाई करंट की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, I = VY। जी देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको सेकंड पार्ट क्या निकालना था, सप्लाई करंट निकालना था, और थर्ड पार्ट निकालना है पावर फैक्टर। तो सप्लाई करंट जो है I = VY हो गया। I = VY, V की वैल्यू पुट कर दीजिए, Y की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हमने वैल्यू पुट कर दी है, मल्टीप्लाई कर दिया। I का आंसर जो है 5.4 एंगल
-44.32 एम्पियर आ गया। तो ये करंट की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। अब इसके बाद जो है वो, हाँ इसमें ये ध्यान देना है कि एंगल जो है वो मल्टीप्लाई होने में प्लस होते हैं और मैग्नीट्यूड नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से हो जाता है, जैसे हमने किया है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद लास्ट जो है अब बचा है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर के लिए क्या करेंगे, cos फाई क्या होता है, वी और आई के बीच का एंगल। तो वी और आई के बीच का एंगल हम देख लेंगे क्या है, ठीक है। तो वी का एंगल क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि कोई दिया ही नहीं गया है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वी का एंगल 0 डिग्री है। और आई का एंगल क्या है, ये नीचे लिखा हुआ -44.32। तो -44.32 जो है वो करंट का एंगल है। तो वी और आई के बीच के एंगल को कॉस कर दीजिए, कॉस ये आ जाएगा 0.75। लैगिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि करंट का जो है वो लैगिंग है वोल्टेज की अपेक्षा। तो ये आंसर हो गया, ये आपका पेपर